तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करो। तुम वहाँ पे मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और लांछान विवस्वान को पानी के बाहर निकाल लेता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और लांछान उसको सोने से मना करता है, जिस पे विवस्वान उससे गाना बजाकर सुनाने को बोलता है और फिर अपने तारों को बजाने लगता है और धुनें गुनगुनाने लगता है। थोड़ी देर तक जगने के बाद जो विवस्वान होता है वो बेहोश हो जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सामने यनली होती है और वो युंग में अपने घर में होता है, जहाँ यनली उसको बताती है कि वो 3 दिन और 3 रातों से कोमा में था। तभी वहाँ पे जियांग चैंग आता है और यनली उसको खाना खिला रही होती है, जिसपे जियांग चैंग उससे बोलता है कि उसके हाथ हैं, तुम क्यों खाना खिला रही हो। इसमें विवस्वान उससे मजाक करते हुए बोलता है, तुम तो मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ आए थे, तभी इतनी देर कर दी। जबकि वहाँ से युंग में का रास्ता सिर्फ 3 से 4 दिनों का है। जिस पे जियांग चैंग उससे बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, जब हम वहाँ पहुँचे थे तो गुफा पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, हम लोग को खोद कर तुम्हें निकालना पड़ा। इन सब में लगभग 7 दिन लग गए। जिसके बाद विवस्वान लान छान, उसके भाई और क्लैन लीडर लान करान के बारे में पूछता है। इस पे जियांग चैंग उसे बताता है कि लान छान इस वक्त गुशू में है, लान और किताबों को लेके कहीं छुपा हुआ है और लान किरान की मौत हो चुकी है। फिर यनली वहाँ चली जाती है जियांग फुंगमे को बताने। तभी जियांग चैंग उसके साथ मजाक करने लगता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर वैन क्लैन में कछुए को मारने का श्रेय वैंचो को दे दिया जाता है, जिस पे वैंचो अपने बाप वैन रोहान को झूठी मूठी कहानी बता रहा होता है, जहाँ पर वो उससे बोलता है कि राक्षस कछुए को उसने बहुत ही मुश्किल से मारा क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने बगावत कर दी थी। जिस पे वैन रो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर जियांग चैंग विवस्वान को बताता है कि वैन क्लैन वाले नाइट लेस सिटी में जश्न मना रहे हैं राक्षस कछुए को मारने का और उन लोगों ने सारा का सारा श्रेय वैंचो को दे दिया है। इस पे विवस्वान बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कछुए को मारने का श्रेय भड़कते हुए लांछान को दे देता है। तभी वहाँ पर जियांग फुंग में आ जाता है और वो बोलता है कि जब लांछान से वो मिला था तब लांछान ने कछुए की मौत का श्रेय तुम्हें दिया था। तभी विवस्वान बोलता है कि मैंने भी मदद करी थी पर उसका हिस्सा ज़्यादा था। इस पे जियांग फंग मुझसे बोलता है कि लान छान ने भी बिल्कुल ऐसा ही बोला था। इस पे जियांग चैंग अलग कुंठित होती है, उसे राक्षस कछुए को मारने की बधाई देता है। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है, जो कि चाइना में तब एडल्ट माने जाते थे। फिर विवस्वान बोलता है कि लान छान के साथ गुफा में फंसना एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। इस पे जियांग चैंग उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक हुआ। जिस पे जियांग फुंग उस पर भड़क जाता है। तभी वहाँ पर मिसेज ली आ जाती है और वो जियांग फुंगमे को भला बुरा बोलने लगती है। जियांग फुंगमे को बातें सुनाती हुई मिसेज ली बोलती हैं, सही तो कहा है जियांग चैंग ने, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा क्लैन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। जिस पे जियांग फुंगमे भड़कता है तो मिसेज ली जियांग चैंग को सामने खड़ा करके बोलती है कि यह आपका बच्चा है, इसके नाम के आगे जियान क्लैन का नाम लगा हुआ है और अच्छा लगे या ना लगे पर यही आगे चल के बड़ा होके क्लैन का लीडर बनेगा। आप बस इसको इसीलिए प्यार नहीं करते क्योंकि इसको मैंने जन्म दिया था। पता है बाहर लोग क्या अफवाह उड़ा रहे हैं कि जियांग फुंगमे को अपने दोस्त की पत्नी ज़्यादा पसंद थी उसके खुद के बच्चे या उसके खुद के परिवार से। जिस पे जियांग फुंगमे भड़कता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे मिसेज ली भी चली जाती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर इधर जियांग चांग भी भड़कते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी विभूषण उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वो सब बोल दो। अंकल तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट व्यवहार इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम उनके असली बच्चे हो और तुम्हें आगे चल के क्लैन लीडर बनना है। इस पर जियांग चांग भड़कते हुए उससे बोलता है, उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी माँ से भी नफरत करते हैं तो वो मुझसे भी नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जियांग क्लैन के उसूलों को नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं जियांग क्लैन का लीडर बनने लायक ही नहीं हूँ। इससे विभूषण बिस्तर से गिरते पड़ते उसके पास आता है और जियांग चैंग के कंधे पे हाथ रख के उससे बोलता है कि जियांग क्लैन के कई लीडर्स थे और मुझे नहीं लगता कि सब एक जैसे रहे होंगे। तुम क्लैन लीडर बनने के लायक हो, तुम ही क्लैन लीडर आगे चल के बनोगी भी और मैं तुम्हारा दायां हाथ बनूंगा जैसे मेरे पापा अंकल के थे। लान क्लैन के पास 2 भाई हैं जो हीरोज़ की तरह हैं और जियांग क्लैन के पास वैसे ही 2 दोस्त होंगे जो कि हीरोज़ की तरह बनेंगे। और आगे से भी किसी ने भी तुम्हें बोला कि तुम क्लैन लीडर के बनने लायक नहीं हो तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। इस पे जियांग चैंग हल्का खुश होता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है।
फिर इधर नाइटलेस सिटी में वैनचो घबराते हुए वैन रोहान से पूछता है कि जो बगावत हुई थी उसके बारे में वो क्या करे, जिस पे वैन रोहान उससे बोलता है कि वैन रोहान उससे बोलता है कि जिसने भी इस पूरी बगावत को लीड किया था जाके उसको सजा दो, उनकी सीनियर कल्टीवेटर्स को उठवा लो और अगर वो उठाए हुए कल्टीवेटर्स बगावत करने लगे तो उनमें से एक को मार देना। इसके बाद बाकी घबरा के अपने आप नहीं करेंगे। और एक और काम करना कि हर एक शहर में वैन क्लैन का एक ऑफिस बनवा दो जहाँ से वो सारी गतिविधियों पे दूसरे क्लैन की नज़र रखें। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर जियांगफंग में हम लोग को जाते हुए दिखाया जाता है, जिस पे मिसेस ली उसे रुकने को बोलती है पर वो नहीं रुकता और वो आगे बढ़ता जाता है। फिर वो बोलती है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो फिर यहाँ पे कभी वापस मत आना। जिसके बाद जियांगफंग में वहाँ से चला जाता है और वी बुशान और उसके दोस्त ये सब सुन रहे होते हैं। फिर हम लोग को जियांगफंग में नाव में बैठ के अपने हाथ में कोई चीज़ लिए हुए दिखाया जाता है और फिर वो नाव में बैठ के कहीं जा रहा होता है काफ़ी सारी दूसरी नावों के साथ। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो इधर जियांग चैंग और विवुशियान को खबर आती है कि वैन क्लैन ने उनके 6th सीनियर कल्टीवेटर को उठा लिया है और वहाँ उनके हॉल में वैनचो की पत्नी की नौकरानी आई होती है। जिस पे विवुशियान जियांग चैंग वहाँ पहुँचते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने उसे क्यों उठवाया और तुम यहाँ क्यों आई हो जब क्लैन लीडर यहाँ पे नहीं है। तभी वहाँ पे मिसेस ली भी आ जाती है और फिर वैनचो की पत्नी की नौकरानी उससे बोलती है यंग मास्टर को लगा था कि जियांग क्लैन बगावत करेगा, इसलिए उनने कल्टीवेटर को उठवा लिया। मैं तो यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि माउंट मूजी में जो बगावत हुई थी उसकी लीडर को सजा दे सके। जिस पे मिसेस ली भड़कती हैं और फिर उससे पूछती हैं कि आखिर वो बगावत किसने लीड करी थी। तभी वैनचो की पत्नी की नौकरानी अपना हाथ विवुशियान की ओर उठा देती है। तभी मिसेस ली भड़क जाती हैं और बोलती हैं कि मैंने बोला था कि ये जियांग क्लैन को किसी न किसी दिन खतरे में डलवा देगा। इसके बाद मिसेस ली अपने हाथ में बैगनी बिजली का कोड़ा निकालती है और फिर विवुशियान के पैर में उसे मार के गिरा देती है और फिर उसको मारना शुरू कर देती है। जियांग चैंग रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता और मना करता है पर उसके बावजूद भी वो उसे मारती रहती है। फिर वो रुक जाती है जब उसे लगता है कि सज़ा पूरी हो गई है। तभी वैनचो की पत्नी की नौकरानी उससे बोलती है अगर इसका हाथ काट देंगी तो यंग मास्टर सब कुछ भुला देंगे। तभी वो आगे बढ़ती है जिस पे जियांग चैंग बोलता है कि अगर पापा को पता चला तो। इस पर मिसेस ली उससे बोलती है तो क्या वो मुझे मार देंगे। ये सब देख के वैनचो की पत्नी की नौकरानी हंसते हुए बोलती है यंग मास्टर को ऐसा लगा था कि जियांग क्लैन बगावत कर देगा पर चूंकि आप सबसे वफादार निकली तो यहाँ पर जो वैन क्लैन का ऑफिस बनेगा आप ही उसकी हेड होंगी। इस पर मिसेस ली भड़कती उससे ऑफिस के बारे में पूछती है। इस पर वो बताती है कि वैन क्लैन हर शहर में एक ऑफिस बनवा रहा है जहाँ से वो दूसरे क्लैनों की गतिविधियों पर नज़र रख सकेंगे। अब चूंकि आप वैन क्लैन की काफ़ी ज़्यादा वफादार है, मेरे सारे ऑर्डर्स मान रही हैं तो आप ही उसकी हेड बन जाना उस ऑफिस की। इस पर मिसेस ली बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और ज़ोर से उसके गाल पे एक तमाचा देती है। फिर वो दूसरे गाल पे उसके एक तमाचा देती है और वो ज़मीन में गिर जाती है। इसके बाद मिसेस ली भड़कती हुई जाती है, उसके बाल पकड़ लेती हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर्स दो, मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो बिल्कुल मस्ट है। राइट वाली विंडो पर टैप करो अगर इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पर टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।